अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सुल्तान मदीना सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में आप सबका इस्तकबाल है। अगर आपने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा, जिसमें हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हैरत अंगेज़ वाक़यात बताए हैं, तो अभी जाकर उसे ज़रूर देखें, वरना आप इस रूहानी सफ़र की कड़ियों को समझ नहीं पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि मक्का की वो सबसे गरीब औरत कौन थी, जिसकी किस्मत एक यतीम बच्चे को गोद लेते ही बादशाहों से भी बड़ी हो गई? आज हम उस कहानी का जिक्र करेंगे जिसे सुनकर पत्थर दिल भी मोम हो जाते हैं। एक ऐसा कमजोर ऊंट जो चल भी नहीं पा रहा था, वो अचानक हवा से बातें कैसे करने लगा, और एक सूखा हुआ कुआं रातों रात लबालब कैसे भर गया। आज हम देखेंगे हजरत हलीमा सादिया की किस्मत पलटने की वो दास्तान जो रूह को सुकून दे देगी। अरब का रिवाज था कि शहर के बच्चों को देहात की खुली हवा में पलने के लिए दाइयों के हवाले कर दिया जाता था। मक्का में बनु साद कबीले की औरतें आईं ताकि वो रईस घरों के बच्चे ले जा सकें और उन्हें उजरत मिल सके। उन्हीं औरतों में एक निहायत गरीब खातून थीं, हजरत हलीमा सादिया। हलीमा सादिया का हाल ये था कि उनके घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। उनके पास एक गधी थी जो इतनी कमजोर थी कि काफिले में सबसे पीछे रह जाती थी। उनके पास एक बूढ़ा ऊंट था जिसके थनों में दूध की एक बूंद तक नहीं थी। हलीमा का अपना बच्चा भूख से रात भर रोता था क्योंकि माँ का दूध सूख चुका था। मक्का पहुंचते ही तमाम दाइयों ने अमीर घरों के बच्चे चुन लिए। हर कोई चाहता था कि उसे ऐसा बच्चा मिले जिसके बाप जिंदा हों ताकि अच्छी रकम मिले। जब हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला तो उन्हें बताया गया कि एक यतीम बच्चा है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरी औरतों ने ये सोचकर मना कर दिया कि यतीम बच्चे से क्या मिलेगा, लेकिन हलीमा का दिल तड़प उठा। उन्होंने अपने शौहर से कहा, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, मैं इस यतीम बच्चे को ही अपनी ममता दूंगी। उन्हें क्या मालूम था कि जिसे वो यतीम समझ रही हैं, वो तो दोनों जहानों का सुल्तान है। जैसे ही हजरत हलीमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, मोजज़ा शुरू हो गया। जो हलीमा भूख की वजह से अपने सगे बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही थी, उनके सीने में बरकत का दूध उतर आया। हलीमा के साथ साथ उनके अपने बच्चे का भी पेट भर गया और दोनों चैन से सो गए। हलीमा के शौहर ने देखा कि उनका वो बूढ़ा ऊंट जिसके थन सूखे थे, वो अचानक दूध से लबालब भर गया है। शौहर चिल्ला उठा, ए हलीमा, खुदा की कसम, तूने कोई बहुत ही मुबारक बच्चा उठाया है। जब काफिला वापस लौटने लगा तो वो कमजोर गधी जो सबसे पीछे रहती थी, वो अब इतनी तेज दौड़ने लगी कि काफिले की सबसे तेज सवारियां भी पीछे रह गईं। दूसरी औरतें हैरान होकर पूछने लगीं, ए हलीमा, क्या ये वही गधी है? हलीमा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर आज इस पर कायनात की सबसे अजीम हस्ती सवार है। जब वो अपने कबीले बनु साद पहुंची तो वहां अकाल पड़ा हुआ था। हर तरफ सूखा था, जानवर चरने जाते पर भूखे लौटते। लेकिन हलीमा की बकरियां जब वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते थे। लोग अपनी चरवाहों से कहते, जाओ अपनी बकरियां वहां चराओ जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं। उन्हें क्या पता था कि ये घास की बरकत नहीं, ये तो उस बच्चे के कदमों की बरकत है। एक दिन का वाकया है, हजरत हलीमा के घर का कुआं सूख गया। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नन्हे हाथ उस कुएं के पानी में डलवाए और देखते ही देखते पानी ऊपर तक आ गया। हलीमा सादिया कहती हैं कि उस बच्चे के आने के बाद मुझे कभी चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनके चेहरे का नूर ही पूरे घर को रोशन कर देता था। 2 साल बीत गए और जब विदा करने का वक्त आया तो हलीमा की आंखों में आंसू थे। वो अपनी जान दे सकती थी पर उस बच्चे को जुदा नहीं करना चाहती थी। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने हलीमा को डरा दिया। शक़े सद्र यानी फरिश्तों का आना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करना। क्या हुआ था उस दिन जब हलीमा के बच्चे दौड़ते हुए आए और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने पकड़ लिया है। फरिश्तों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जमजम से क्यों धोया, और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर हलीमा सादिया की ये मोहब्बत भरी दास्तान आपके दिल को छू गई है तो कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर अपनी हाजिरी दर्ज कराएं।
اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہر مومن کے دل میں حضور کی محبت جاگ جائے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایپیسوڈ 3 کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔